Okay friends, today we are going to see one another problem of projection of line. So आज के प्रॉब्लम में देखते हैं क्या क्या दिया है. प्रॉब्लम नंबर 13. सो हमेशा की तरह हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन नंबर और आंसर पेन से ही लिखना है. सिर्फ आपका ड्राइंग वर्क जो है वो सारा पेंसिल से होगा. सो क्वेश्चन नंबर 13. गिवन डाटा चेक करते क्या क्या गिवन है. द पॉइंट पी ऑफ अ लाइन पी क्यू. सो लाइन का नाम पता चल गया, पी क्यू है. द पॉइंट पी ऑफ अ लाइन पी क्यू इज 20 mm अबाव एच पी. सो एंड पी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इट इज 25 mm अबाव एच पी. सो पी इज 25 mm above HP, while its end point Q is 20 mm in front of VP. So end Q is 20 mm in front of VP. ओके, सो P एंड का सिर्फ HP रिलेटेड डाटा दिया है, Q एंड का सिर्फ VP रिलेटेड डाटा दिया है. आगे देखते क्या है. द लाइन इज इंक्लाइन टू VP एट 40 डिग्री. लाइन बोला है, दैट्स मीन ट्रू लेंथ. सो लाइन जैसे हम ट्रू लेंथ बोलेंगे, इज इंक्लाइन टू VP. अगर लाइन इंक्लाइन टू VP है तो हम उसको बोलते हैं फाई. इट इज 40 डिग्री. while its elevation make 40 degree with HP. So EL incline to HP. EL incline to HP, that means अल्फा 40 डिग्री. मतलब यहाँ पे आपको फाई और अल्फा दोनों की वैल्यू 40 डिग्री दी है. ड्रॉ द प्रोजेक्शन if the projector distance between the end points of line PQ is 60 mm. So end projector distance जिसे हम लिखते हैं EPD 60 mm. Find the inclination made by the line with HP. So actual line का HP के साथ का inclination हमें निकालना है. हम ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से. सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू नीचे आता है, फ्रंट व्यू हमेशा एक्सिस के ऊपर आता है. सो इसके हिसाब से सॉल्व करना है. पहले चेक करते हैं कि ये लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं. सो मिनिमम 6 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 1 2 3 4 5 6. सो ये सॉल्व हो सकता है. हमारे पास टोटल 6 इन्फॉर्मेशन आ गई. अब ड्राफ्टर को हम पेज की एज के साथ मैच कर लेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल एज को यूज़ करके यहाँ से एक एक्सिस बना लेंगे. दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज XY, समटाइम इट इज़ HP, समटाइम इट इज़ VP. सो ये कॉमन एक्सिस है जिसी को हम XY भी बोलते हैं, HP भी बोलते हैं, VP भी बोलते हैं. हम जो मेथड लेके चल रहे बाय लॉजिक, सो HP रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, VP रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम नीचे ड्रॉ करेंगे. HP रिलेटेड डाटा जो होगा वो देगा फ्रंट व्यू लेंथ या फिर एलिवेशन लेंथ. VP रिलेटेड डाटा है वो देगा हमें टॉप व्यू लेंथ या इसी को बोलते हैं प्लान लेंथ. फ्रंट व्यू में जो भी ड्रॉ करेंगे उसे हम डैश में लिखते हैं. सो P डैश, Q डैश, 1 डैश, 2 डैश लाइक दिस. टॉप व्यू में बिना डैश के, सो P Q 1 2, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में. अगर अल्फ़ाबेट्स है तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में. अब इन्फॉर्मेशन देखते. लाइन ड्रॉ करना है तो कोई एक एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए. सो P या Q लेके हम स्टार्ट करेंगे. तो पहले चेक करते कि किसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है. P एंड का एक ही इन्फॉर्मेशन है HP रिलेटेड, Q एंड का एक ही इन्फॉर्मेशन है VP रिलेटेड, मतलब दोनों का इक्वल है. सो हम कोई भी एक लेके स्टार्ट कर सकते. लेकिन अगर किसी एक पॉइंट का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हमें फिर उसी पॉइंट को लेके स्टार्ट करना है. सो P एंड को लेके हम स्टार्ट करते हैं. सपोज P एंड यहाँ हमें दिया है 25 mm अबाव HP. सो हम 25 mm अबाव HP मार्क कर लेते हैं. सो 10 20 25 यहाँ आ गया P
और इसके नीचे आ जाएगा टॉप व्यू का P। सो ये हो गया P डैश और यहाँ आएगा टॉप व्यू का P। ये है 25 mm अबाउ HP। Q इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो Q को मार्क कर लेते 10 20, यहाँ आ गया Q के लिए। सो Q की सिर्फ हम पोजीशन बना सकते। सो हम यहाँ Q की पोजीशन लाइन बना दी 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो ये डाटा यूज़ हो गया, ये डाटा यूज़ हो गया। अब बोला है लाइन या ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP, लेकिन VP में अभी तक ना तो हमें P मिला है ना Q मिला है, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा बोला है एलिवेशन लेंथ इंक्लाइन टू HP 40 डिग्री, ये यूज़ कर सकते क्योंकि HP रिलेटेड मतलब P डैश हमारे पास है। सो यहाँ से 40 डिग्री एंगल लेने के लिए हम यहाँ पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते। अब यहाँ पे एंगल गिन लेते 40। सो 40 डिग्री एंगल ले लिया। अब ड्राफ्टर को हम अनलॉक करेंगे और P डैश और 40 डिग्री पॉइंट को हम मैच करके एक इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने अल्फ़ा लिया है 40 डिग्री, मतलब EL का एलिवेशन, तो यहाँ पर जो आएगा वो रहेगा हमारा एलिवेशन लेंथ, तो यहाँ EL होगा इस इंक्लाइन लाइन पे। लेकिन EL का Q डैश अभी तक हमें पता नहीं, हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली। अब अभी भी हम ये VP रिलेटेड एंगल ले नहीं सकते क्योंकि ना तो टॉप व्यू में P पता है ना Q पता है। और एक इन्फॉर्मेशन बची है, दैट इज़ एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। सो फिर से हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ अब ड्राफ्टर लॉक करेंगे। यहाँ से एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 60 दिया है, तो यहाँ 60 मार्क कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 यहाँ तक आ गया। सो ये 60 वाला हम एंड प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे। एंड प्रोजेक्टर्स मतलब एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के दोनों एंड एक दूसरे के नीचे आते, तो वो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर। सो ये हो गया हमारा एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 60 mm। EPD 60। अब जैसे P डैश के नीचे P आएगा वैसे इस लाइन पे Q डैश के नीचे Q आएगा। सो इस तरफ Q डैश है एलिवेशन लेंथ का, इस तरफ Q डैश है एलिवेशन लेंथ का, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ Q डैश रहेगा। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब EL को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे EL एक्सटेंड करके इसको इंटरसेक्ट करेगा, सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ Q डैश। एक्स्ट्रा अब इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास एलिवेशन लेंथ कम्प्लीटली मिल गई है। सो हमने ये वाला भी यूज़ कर लिया। सो एलिवेशन लेंथ हमारा फाइनल फ्रंट व्यू होता है, तो इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन लाइन। आपका एलिवेशन लेंथ डार्क होना चाहिए, सो इसे डार्क कर लिया, ये यूज़ हो गया। अब Q डैश के नीचे Q होता है और हमें पता है कि Q इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो अभी आपको यहाँ Q मिल गया। सो अब एक्स्ट्रा इरेज कर देते। सो Q का लोकेशन अभी हमारे पास आ गया है कि कहाँ पर Q है। अब Q अगर पता है तो क्या मैं 40 डिग्री इंक्लाइन लाइन ले सकता हूँ? यस डेफिनेटली। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Q से 40 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। ये ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दिया है 40, सो यहाँ से 40 मैंने मार्क कर लिया। अब Q और 40 डिग्री इंक्लाइन पॉइंट इनको ज्वाइन करता हूँ और एक इंक्लाइन लाइन बना दिया। सो दिस इंक्लाइन लाइन इज एट 540। सो यहाँ पर होगा ट्रू लेंथ TL। TL का डिस्टेंस नहीं पता, नहीं तो हम कट कर लेते और P पॉइंट मार्क कर लेते। अब ये भी डाटा यूज़ हो गया, मतलब अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं। अब हमें ड्राइंग से ही सोचना है कि आगे करना क्या पड़ेगा। सो ड्राइंग में हमारे पास अभी फ्रंट व्यू में EL मिल गया है, टॉप व्यू में हमने ट्रू लेंथ की पोजीशन मार्क की है, लेकिन टॉप व्यू में TL का P नहीं मिला। अगर टॉप व्यू में TL का P चाहिए तो एलिवेशन के P को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एलिवेशन इज़ अ फाइनल व्यू, सो एलिवेशन जो फाइनल व्यू का एंड शिफ्ट करना है, सो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले आर्क फिर स्ट्रेट। तो Q डैश इज़ अ शार्प सेंटर पॉइंट, P डैश तक का डिस्टेंस लेंगे
और आर्क से पहले क्यू डैश तक ही जाएंगे। अगर ट्रू लेंथ को शिफ्ट करना होता है तो हम पहले स्ट्रेट जाते दूसरे व्यू में। सो अभी ये आर्क से उसी व्यू में हमने पहले पी को शिफ्ट किया, यहाँ तक आ गया। अब ये जो फाइनल ई एल का पी डैश है, जब ये स्ट्रेट जाएगा आर्क के बाद स्ट्रेट, तो इस स्ट्रेट लाइन पे हमेशा आपको ट्रू एंड पी मिलेगा। अब इस लाइन पे ट्रू एंड पी है, दूसरा हमें ये भी पता है कि इस टी एल पे ट्रू लेंथ पी इधर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट इज़ अवर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रू लेंथ एंड पी। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सो यहाँ आ गया ये इंटरसेक्शन। सो दिस इज द एंड पी। सो ट्रू लेंथ अभी हमें मिल गया है। सो ट्रू लेंथ फाइनल जो अभी पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक है। सो इसको अभी प्रॉपरली हम ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस इज अवर ट्रू लेंथ। सो अभी हमारे पास फ्रंट व्यू में ई एल है, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ है। अब हमें टॉप व्यू में पी एल चाहिए। सो हम क्या करेंगे, अभी पी से एक लोकस लाइन बना लेते हैं। सो पी से लोकस लाइन, अब पी से ही क्यू लोकस लाइन बनाना है, क्योंकि हमें पता है क्यू डैश के नीचे क्यू होता है, सो पी डैश के नीचे पी होगा। सो ऑब्वियस है हमें पी एल का पी चाहिए। सो पी डैश के नीचे पी, तो इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। सो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ अगर आ गया, सो दिस इज़ माई पी। अब टॉप व्यू में दो पी तो हो नहीं सकते, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रू लेंथ के पी को P1 बोल देंगे। दिस इज़ पी। सो प्लान व्यू का पी मिल गया। अब प्लान व्यू के पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज़ अवर प्लान व्यू लेंथ PL। सो प्लान व्यू लेंथ PL मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज PL। सो PL मिल गया। नेक्स्ट अभी प्लान व्यू में PL और PL आ गया। सेम वे अभी हमें फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ चाहिए। सो टॉप व्यू में हमने P से लोकस लाइन दिया, तो फाइनल एंड P और P1 यहाँ पे आ गया। अब हम फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ लेंगे, तो P डैश और P1 डैश इसी लाइन पे लेंगे। अब ट्रू लेंथ ऑलरेडी हमें मिल गया है। सो Q टू P1 ये हम मार्क करेंगे कंपास में, Q डैश पे रखेंगे और P वाली लोकस लाइन से कट करेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल ट्रू एंड P1 डैश। अब इसे ज्वाइन कर लो, P1 डैश एंड Q डैश को ज्वाइन करोगे। सो दिस इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, दैट इज ट्रू लेंथ। गिवन नहीं था इसलिए हमने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, एक्सेस कंस्ट्रक्शन हमने इरेज कर दिया। सो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, एलिवेशन लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, एलिवेशन लेंथ इन प्लान लेंथ इन टॉप व्यू, ये सब मिल गए। सो दोनों व्यू हमें मिल गए। सो हमारा ड्राइंग हो गया अभी यहाँ पे एंड। जो एक्सेस कंस्ट्रक्शन हमने बनाए हैं उसको हम इरेज कर देते ताकि हमारी ड्राइंग नीटली और क्लीनली रहे। एक्सिस दोनों तरफ नियर बाय इक्वल रखेंगे। लोकस लाइन अननेसेसरी एक्स्ट्रा होगा तो उसे इरेज करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लोकस लाइन रखेंगे। सो दिस इज अवर एंड। अब यहाँ पे जो जो अननोन था उसे हम नोटेशन दे देते, जैसे कि यहाँ पर ट्रू लेंथ का एंगल अननोन है थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू लेंथ का एंगल दिया है फाई, लेकिन PL का एंगल नहीं दिया था तो ये बीटा। लास्ट में जो गिवन डाटा था वो भी हमें मार्क करना है, जैसे कि हाइट्स P एंड का हमें लोकेशन बोला था, इट इज़ 25 mm अबाव HP। सो हमने ये P पॉइंट 25 mm अबाव HP लिया। सो ट्रू लेंथ और एलिवेशन लेंथ दोनों 25 mm अबाव HP है। वैसे Q इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो Q पॉइंट इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP आ गया। Now the last part is your answer. So answer by measurement. So अब जो जो चीज़ें नहीं पता थी, अननोन थी, वो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि लाइन
या ट्रू लेंथ अननोन थी, लाइन की लेंथ या ट्रू लेंथ। सो गिन लेते हैं ट्रू लेंथ। आप दोनों में से किसी भी इसमें आप ट्रू लेंथ गिन सकते हो, सेम ही आएगा। इट इज़ 101 mm। नेक्स्ट एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ दैट इज EL, ये गिन लेते हैं, ये भी अननोन था। सो इट इज़ 75, 76, 78 mm। नेक्स्ट प्लान लेंथ अननोन है, इसे भी गिन लेते हैं। सो प्लान लेंथ इज 89 mm, सॉरी 88 mm। सो प्लान लेंथ PL 88 mm। अब बच गए एंगल्स। सो हमें अल्फ़ा पता है, EL इंक्लाइन टू HP। TL या लाइन इंक्लाइन टू HP, जिसे हम थीटा बोलते हैं। सो वो एंगल गिन लेते हैं, थीटा। थीटा इज एग्जैक्ट 30 डिग्री। नेक्स्ट PL इंक्लाइन टू VP, जिसे हम बीटा बोलते हैं। सो बीटा गिन लेते हैं, बीटा इज 45, 46, 47, 47.5 दिख रहा है मुझे। सो मैं इसे लिख लेता हूँ, सपोज 48 डिग्री। So this is our final answer. Hopefully you understand this total drawing projection of a line with this data. Thank you.